जय हिंद। तो आज हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्लास चलेगा, यह जो है कि बहुत खुशी खुशी के साथ ये बोला जा रहा है कि यह जो है कि स्पेशल क्लास चलेगा आपका पॉलिटी संविधान का जो है कि ये टॉपिक चलेगा। और जो है कि इसमें आपको जो मजा आएगा ना, इंजॉय के साथ जो है कि इस क्लास को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि यह क्या है, पॉलिटी स्पेशल चलेगा आपका। तो यह जो है कि हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग संविधान जो है कि जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देखिए, संविधान में हम लोग देखते हैं कि पहले जो है कि टॉपिक चलती थी आपकी संवैधानिक विकास में हम लोग जो आपके अधिनियम बनते थे ताज के, ठीक, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है कि दो प्रकार के कानून बनाते थे। एक जो है कि ताज जो कि राजा से बनकर आता था आपका ब्रिटेन में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो कि ये दो लोग जो है कि भारत में शासन जो कि करने की जो नियम जो कानून बनाते थे, वह लोग जो कि बनाते थे। तो वो जो है कि संवैधानिक विकास में हम लोग उसको जो है कि कवर कर लेंगे। अब बात है कि हम लोग यहाँ से उसको भी छोड़ दिए, ठीक। फिर हमारा जो था आपका उद्देश्य का प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, तो यह जो है कि हमारा वो सब जो है कि चलेगा। लेकिन एक जो है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से कि जो हमारा संविधान बना, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो उसमें जो है कि हमारे कुछ संविधान को बनाने में लगभग जो है कि 60 देशों का लगभग 60 देशों का जो है कि संविधान पढ़ने के बाद जो है कि भारतीय संविधान को बनाया गया है। आप इतना मत समझ लीजिएगा कि संविधान जो है कि केवल अपने ही भारत के लोगों ने पढ़कर जो है कि भारत, अब बताइए संविधान, आप सोचिए ना कि आप कैसे बदल रहे हैं, आपका परिवेश, माहौल, वैसा कल्चर में आप ढल रहे हैं, तब आप में जो है कि वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तब इंसान जो है कि परिवर्तन अपने जिंदगी में एक दूसरे को देख रहा है कि वह जो है कि बदल रहा है। अमीर गरीब, इनमें देखिए हमेशा टकराव चलता रहेगा। अमीर गरीब में अमीर सोचेगा मैं और अमीर बन जाऊं, लेकिन गरीब सोचेगा कि मैं थोड़ा सा अमीर बन जाऊं। ये जो है कि टकराव जो है कि एक दूसरे के जिस दिन आप सामना हो जाएगा ना, उस दिन जो है कि इंसान सच में बदलने की कोशिश अपनी जान तक लगा देगा। तो जो है कि 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद जो है कि भारतीय संविधान को बनाया गया है। लोगों ने जो है कि भाई देखिए, हमारा उद्देश्य का क्या कहते हैं कि उसमें जो है कि हमारे जो संविधान निर्मात्री थे, उनमें उनका जो है कि विचार हमें उसमें पता चलता है। उद्देश्य में हमारा जो है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हैं हमारे भारतीय लोगों ने मिलकर, उनमें उनका जो कि विचार पता चलता है कि उन लोगों के विचार क्या थे। वो प्रस्तावना में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करें संविधान के स्रोत। विदेशी स्रोत है, ठीक। ये जो है कि दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में भी संविधान चलता है, आपका अमेरिका में संविधान चलता है, रूस संविधान लागू किया है, बांग्लादेश का भी संविधान है। सबसे नया में जो है कि नेपाल ने अपना संविधान लागू किया है, ठीक। रूस है, ब्रिटेन है, आपका आयरलैंड है, जर्मनी है, कनाडा है। ये सब क्या है, ये संविधान जो है कि बना चुके थे। हमारा तो संविधान जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले जो है कि अमेरिका भी संविधान बना लिया था, ब्रिटेन भी जो है कि ये सब बना लिए थे। तो हम लोगों ने भारतीय हमारे जो महापुरुष है, उन लोगों ने जो है कि शिक्षा ग्रहण की, तब जाकर उन्होंने संविधान कई देशों का पढ़ा। बता तो रहे लगभग जो है कि 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद जो है कि भारतीय संविधान को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है कि हम लोग अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए सब आपको मिलेगा बारी बारी से, सब जो है कि आप ही के लिए तो जो है कि ये क्लास चलाई जा रही है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, इंतजार करेंगे, तो आपको जो है कि सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
अब देरी न करते हुए हम लोग आप आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है संविधान स्रोत है? विदेशी संविधान स्रोत है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया है। अब देखिए इसमें अमेरिका के संविधान से देख लीजिएगा क्या क्या लिया गया है। तो विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ठीक, मौलिक अधिकार, विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण, न्यायिक समीक्षा, लोक जनहित याचिका जो PIL जो दायर की जाती है, उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो कि कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो कि भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। तो आप देखिए समझिए कि जो प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में वही भारत में भी है। यदि मूल अधिकार अमेरिका में तो भारत में भी मूल अधिकार है, ठीक। और देखिए अमेरिका के संविधान में यदि विधि के समान संरक्षण, मतलब जो कानून होंगे उसके समान जो है कि वहां के नागरिकों को, व्यक्तियों को जो है कि कानून के समान संरक्षण दिया जाएगा, उन्हें ठीक सुरक्षा दिया जाएगा। न्यायिक समीक्षा, जो आपके न्याय करने की जो प्रक्रिया होगी उसमें जांच पड़ताल होने के बाद जो है कि आपके साथ क्या किया जाएगा? तो लोक जनहित याचिका PIL, ठीक, और उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, यह जो है कि आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मिलकर और अच्छे बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार को जब हम पढ़ेंगे तो भाग 3 में आप देखेंगे इसको। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जो है कि इसको हम लोग देख रहे होंगे। ये जो है कि आप 5-6 जो है कि ये टॉपिक जो है कि अमेरिका के संविधान से इतने जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं कि न्यायिक समीक्षा का जो स्रोत है यह हम किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़े से हम लोग लाइट को बढ़ा लेते हैं। चलिए ठीक है। तो यह जो है कि अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने देखा लगभग जो है कि 5-6 स्रोत। आपसे जो है कि आप चाहे वनडे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम दे चाहे, तो आप जो है कि उसमें ये प्रश्न दिया है। ये कम से कम जो है कि यूपी पुलिस आप देख, यूपी पुलिस, UPSI भी आप पेपर देने जाएंगे तो वह जो है कि यहाँ से तो प्रश्न बनता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आप कहेंगे अमेरिका से। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जो 12 से 35 आर्टिकल है वह जो कि किस देश से लिया गया है मूल अधिकार? तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब यह भूलने की बीमारी जो है इसको थोड़ा सा दूर हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो अमेरिका, ठीक, अमेरिका की देखिए अमेरिका की राजधानी है कहाँ? वाशिंगटन वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे बसा है? तो पोटोमैक नदी, ठीक। तो अमेरिका देखिए, विधि के समान संरक्षण अमेरिका, न्यायिक समीक्षा अमेरिका, लोक जनहित याचिका अमेरिका, उद्देशिका का विचार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन तो अमेरिका, ठीक। इतना जो है कि आप जो कि याद कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कनाडा की राजधानी कहाँ है भाई? वटावा। कनाडा की राजधानी वटावा, ठीक। कनाडा की राजधानी आप लिख लीजिएगा, साथ साथ जो कि आप राजधानी भी याद करते चलेंगे तो आपको जो कि चीजें वह क्लियर हो जाएंगे। तो कनाडा की राजधानी वटावा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या स्रोत लिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान में। थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए। हाँ, तो संघीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। संघीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो आप कहेंगे कनाडा के संविधान से लिया गया। सशक्त केंद्र, यह भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अवशिष्ट शक्तियां,
जो आपकी समवर्ती सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और ये अवशिष्ट सूची अर्थात अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से लिया गया है? तो आप कहेंगे कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक, ये जो है कि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। देखिए, जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु विधेयक सुरक्षित रख सकता है। मतलब यही है चीज, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई भी विधेयक राज्यपाल उसको सुरक्षित रख सकता है कि राष्ट्रपति से मैं थोड़ा सा विचार विमर्श कर लूं ताकि यह विधेयक अभी सुरक्षित रहे। ठीक है, कोई भी विधेयक में दिक्कत, कोई भी आपके इसमें संशोधन करना है या इसमें परिवर्तन करना है, इसका पुनः विचार विमर्श करना है, तो थोड़े समय के लिए राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु विधेयक को रख सकता है। अब आइए देखिए, हो गया आपका कनाडा के संविधान से हो गया। तो कनाडा के संविधान से जो है कि 4 आप याद कर सकते हैं। संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु विधेयक सुरक्षित रख सकता है। यह जो है कि आपका कनाडा का संविधान हो गया। ऑस्ट्रेलिया आ जाइए, थोड़ा सा आप जो कि कमेंट करके बता दीजिए ईमानदारी से, ज्यादा थोड़ा जो है कि नॉलेज को थोड़ा सा चेक करिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से देखिए, आप इसी बहाने क्या पढ़ रहे हैं पता है आपको? नहीं, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आप जो है कि ये सब पढ़ने के बाद आप जो है कि आप अमेरिका का, कनाडा का, ब्रिटेन का, रूस का, जर्मनी का, आयरलैंड का भी आप संविधान पढ़ रहे हैं। आप जो है कितना सोच भी नहीं सकते। आप शायद अगर ध्यान देंगे तो यह जो चीजें आप पढ़ाई कर रहे हैं, यह सच में आपको बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के संविधान में क्या क्या प्रावधान है कि हम लोगों ने भारतीय संविधान में ले लिया है। तो आप समझिए, एक तरफ से जो है कि दूसरे देश का भी संविधान आप पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं तभी तो ये अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, उसी देश का नया संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ से तब हम लोगों ने पढ़कर जो कि ले लिया है। ठीक, ये चीजें हमारे ले गई है। उसी तरह लोकपाल, लोकायुक्त भी लिया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, देख लीजिए। चलिए आइए, तो ये जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, यहाँ से समवर्ती सूची बहुत बार एग्जाम में बना है कि समवर्ती सूची जो है कि यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन विचार पूछ लिया जाए तो अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की विचार और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो कहेंगे आप कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना का विचार, सॉरी क्या लिया गया? भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, 3 सूची होती है ना, 3 1 4, जो कि 4 आपका अवशिष्ट है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार। राज्य सूची पे तो राज्य सूची। अब बच गया एक समवर्ती सूची, इस पर जो है कि दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक, दोनों लोग मिलकर बनाएंगे, लेकिन मतभेद हो जाएगा तो केंद्र का शासन, केंद्र का कानून माना जाएगा। समझ लीजिएगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब देरी करते ना हुए थोड़ा सा इसको हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, इसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें जो है कि आएगा आपका अंतरराज्य परिषद। ठीक, 2 राज्यों के बीच का जो मामला होगा उस पर जो है कि क्या प्रक्रिया होगी, इसमें नदी जल विवाद भी आता है। ठीक, तो ये जो है कि केंद्र राज्य संबंध हम लोग उसमें देखेंगे।
संयुक्त अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108, यदि आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जब बैठक होती है लोकसभा में, ठीक, तो कोई विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए तो जो है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वह जो कि आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए वह जो कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, और बुलाने के बाद जो कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष, जैसे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला, ओम बिड़ला है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी है इस समय, ठीक है। तो वह जो है कि मतभेद हो जाएगा कोई विधेयक को लेकर, तो अब भाई मामला फंस गया, ठीक। तो अब जो है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत जो है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। हमेशा याद रखना, ये प्रश्न बना है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति, ठीक। तो ये संयुक्त अधिवेशन हो गया। ब्रिटेन का संविधान देखिए, ब्रिटेन के हम लोग संविधान से क्या क्या लिए, विधि का शासन, विधि का शासन अर्थात कानून का शासन चलेगा। यदि विधि के समान संरक्षण आपसे पूछ लिया जाए तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन विधि का शासन तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की विचार अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। भाग 3 आर्टिकल 36 से 51 तक इसका प्रावधान, इसका वर्णन, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। यह जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रिटेन तो विधि का शासन होगा अर्थात कानून का शासन होगा, और कानून के समक्ष समानता होगी, कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता, इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक। आर्टिकल 14 में ही कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल, वंश आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध अर्थात विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान समक्ष समानता, ठीक। यह जो कि कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता, ठीक, ब्रिटेन के संविधान से। आपका दिमाग में यह भी प्रश्न एक उठना चाहिए कि अपने आप से एक प्रश्न आप करिए कि जब एकल नागरिकता ब्रिटेन में है तो भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जो कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, आप एक तो देश का नागरिकता होंगे, अब जिस स्टेट में रह रहे वहां की भी आपकी नागरिकता होनी चाहिए, ऐसी प्रावधान विशेषता है तो अमेरिका के संविधान से। लेकिन भारत में एक नागरिकता, एकल, केवल आप देश के नागरिक हैं, ठीक। एकल न्यायिक प्रणाली, ये जो कि आपका ब्रिटेन से लिया गया। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल, जो आपका नीति निर्देशक तत्व होता है, भाग 4, ठीक। ये जो है कि आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 आर्टिकल जो है कि 36 से 51 तक, सॉरी ये जो आपका देख रहे हैं कि मूल अधिकार जो था आपका 12 से 35 तक था, 12 से 35 तक मूल अधिकार था, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आइए देखिए आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी 36 से 51, जो राष्ट्रपति है 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, ठीक, लोकसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, तो वह प्रक्रिया जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और ये जो 12 के सदस्य जो मेंबर आते हैं, यह कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक नेता, यहां से यह लोग जो है कि राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। रूस के संविधान से तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी,
जो है कि ये रूस के संविधान से लिया गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 का क। और जो है कि ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जो है कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जब उन्होंने सिफारिश कर की है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जब उन्होंने सिफारिश किया कि संविधान में जो है कि मूल कर्तव्य होना चाहिए, ये जो है कि बाद में जुड़ा है, यह पहले संविधान में नहीं था। ठीक, यह पहले जो है कि संविधान में नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, अर्थात 51 क जोड़ा गया था, भाग 4 क को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था। इसमें जो है कि उस समय जो है कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में उसे जोड़ा गया था कि प्रत्येक माता पिता या उसके अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मुहैया कराए। मतलब उन्हें कहा गया कि आप जो है कि किसी तरह उनको जो है कि पढ़ाइए, सरकारी कॉलेजों में उनको डाल दीजिएगा। ठीक है, पिता नहीं है तो उसके चाचा कोई भी होंगे अभिभावक, तो ये व्यवस्था की गई थी। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा यही कहता है। पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज का आप क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक, ये जो है कि आपका नौवां जो मौलिक कर्तव्य कहता है कि नौवां जो आपका मौलिक कर्तव्य हुआ, यह बात कहता है कि आप जो है कि जो आपका संपत्ति है उसको हानि नहीं पहुंचाइएगा। जो सरकारी संपत्तियां हैं आप जो है कि उन्हें हानि न पहुंचाएं। ठीक, तो जो है कि मौलिक कर्तव्य को हम लोग भी देखेंगे। अब आइए देखिए पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भी यह जो है कि रूस के संविधान से लिया गया। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, हाराल्ड डोमर जो है कि पहली पंचवर्षीय योजना थी। अब इसमें देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक, ये जो कि प्रश्न बना कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह जो है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे रूस के संविधान से जो है कि यह व्यवस्था ली गई है। कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे प्रस्तावना में यह जो है कि वर्णित है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यही जो है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो यह जो कि रूस के संविधान से हम लोग लिए हैं। ठीक, इतना बात आपको जो है कि याद रखना पड़ेगा। और फ्रांस के संविधान से हमारे प्रस्तावना में जो है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। स्वतंत्रता जो है कि समान